अरे बहू, एक क्या दिन भर तू फोन में लगी रहती है। अरे जा कहीं घूम के आ जा बेटा। घर में पड़ी पड़ी बोर नहीं होती तू। अरे मम्मी जी, कहाँ जाऊँ मैं घूमने। इनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और अगर संडे को घूमने के लिए चलने बोलूं तो बोलते हैं एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो तुम उसमें भी आराम नहीं करने देती। अरे बेटा, ये सिर्फ तेरे पति का नहीं है, इस सारे पति का यही ड्रामा है। तेरे पापा भी मुझे कभी घूमने अपने साथ नहीं ले जाते। चल एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा। आज हम सास बहू जाएंगे घूमने, मॉल शॉपिंग करने। सच माँ जी, आप चलेगी मेरे साथ घूमने? मैं अभी आती हूँ तैयार होकर। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। हेलो। हाँ मम्मी, कैसा है तेरा कमर का दर्द? कुछ आराम हुआ? नहीं मम्मी, अभी तो कुछ खास आराम नहीं हुआ है कमर दर्द में। डॉक्टर ने बोला है एक्सरसाइज करते रहिए, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। क्या खाक आराम होगा तुझे? इतनी बार कही हूँ कि तुम ऑटोमेटिक मशीन ले ले, तो नहीं, तुम उसी मशीन में झुक झुक के कपड़े धोती है। तू माने चाहे ना माने बेटा, झुक झुक के ही कपड़े धोने से तेरी कमर में दर्द है। माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बेटा, एक बात बता, तू अपने सास से बात करी थी ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए? क्या तेरे सास के पास 15,000 रुपया नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन खरीद सके? नहीं। अच्छा भाभी, आप यहाँ पे बैठ के मेरी माँ की बुराई करी? अभी जाकर बताती मम्मी को। मम्मी, आप यहाँ बैठ के आराम कर रही हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी बुराई कर रही है अपनी मम्मी से। अच्छा, तो क्या कह रही थी मेरी बहू अपनी माँ से? भाभी के मम्मी कह रही थी उनसे कि ऑटोमेटिक मशीन खरीद ले तू। क्या तुम्हारे सास के पास पैसा नहीं है? जानती हो उन्होंने क्या कहा? भाभी ने कहा कि हाँ, मेरे सास के पास पैसा नहीं है। अरे आपकी बहू आपको गरीब बोल रही है। और चढ़ाओ अपने सर पे, वो आपकी बुराइयां करती फिर रही है। नहीं मम्मी जी। क्यों बहू, क्या कह रही है तेरी ननद? मैंने अपनी मम्मी से ये कहा कि नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सास तो खुद बोल रही है कि जाकर ले आओ ऑटोमेटिक मशीन। लेकिन मैं तो समझती हूँ ना मम्मी, अभी देवर जी को पढ़ाई करनी है और ननद जी को शादी भी तो करनी है। अरे वो बेचारी तो अपनी दवाइयाँ, हेल्थ चेकअप इसलिए टाल रही है ताकि एक एक पैसे जोड़कर वो अपने बेटे को पढ़ाई पूरा कर सके और बेटी को शादी भी कर सके। तो एक बहू होने के नाते मैं उनसे कैसे कहूँ मम्मी की ऑटोमेटिक मशीन लेनी है? मम्मी, आपने तो मुझे ऐसे संस्कार दिए नहीं कि अपनी आराम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से हाथ मोड़ लूं। मेरे भी घर के हालात सुधरेंगे मम्मी, जब मेरे देवर जी को अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर दो दो को घर में कमाने वाले हो जाएंगे, फिर मैं पूरी ऐश मौज करूंगी। आप चिंता मत करिए। और मेरी सास को गलत मत समझिए, वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। सुन लिया? बिना पूरी बात सुने चली आई भाभी की बुराई करने। सुन लिया? बिना पूरी बात सुने चली आई भाभी को बुराई करने। जा बहू, एक कप चाय लिया मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। आज तो तूने ये हरकत कर ली, लेकिन आज के बाद ये हरकत करना मत। बिना पूरी बात जाने कभी भी मेरे बहू के शिकायत लेके मेरे पास मत आना। मुझे पता है वो कब सही है कब गलत। और एक बात बता दूं तुझे बेटा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पास नहीं रहूंगी।
तेरा मायका भैया भाभी से ही चलेगी, इसलिए उसके मन में अपने प्रति कड़वाहट मत भर, वरना तेरी इस व्यवहार से वो चिढ़ने लगेगी तुझसे। आई बात समझ में? अगर तू अपनी भाभी को प्यार देगी ना तो बदले में तुझे भी इज्जत और प्यार मिलेगा जब तू अपने ससुराल से घर आएगी। अब समझाना मेरा काम है, बाकी तू जान बेटा, तेरे रिश्ते जाने।